Okay, welcome all of you. Thanks Ankita ji for being our facilitator today. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफ़ी सभी लोगों ने इस पे काफ़ी काम कर भी लिया ऑलरेडी. सारे ही सीरियस पार्टिसिपेंट हैं. तो अंकिता जी ओवर टू यू. आप जैसे भी इसे लीड करना चाहें. लेट मी शेयर माइंड मैप. ओके. Shall we begin? यस यस. आपके सपोर्ट के लिए एक माइंड मैप बना लिया है इसमें. वी कैन टेक इट्स हेल्प. So we have 7 steps here and exercises. So बाकी आप शेयर कर सकते हैं. Okay. So हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर के साथ में, जिसका नाम है सेट द टेबल, जिसके अंदर ऑथर मेजरली फोकस करते हैं क्लैरिटी के ऊपर कि कुछ भी शुरू करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपके लिए क्या है, क्लैरिटी, करना क्या एग्जैक्टली. ओके. और क्यों ऐसा इम्पोर्टेंट है. बाकी सभी लोग अपना वीडियो स्विच ऑन कर सकते हैं सो दैट वी हैव अ फीलिंग ऑफ क्लासरूम काइंड ऑफ थिंग. सभी को फेस टू फेस आना चाहिए. So it becomes more lively. Yes, Ankita ji. So author talks about clarity because he mentions that in day-to-day life हम generally बहुत कुछ करते तो है, but हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें clarity नहीं है शायद कि हमें करना क्या exactly. So once we gain that clarity, then we can actually decide how to bring that clarity into reality जो हम करना चाहते हैं in terms of the goal. So उसके अंदर author कुछ 7 steps share करते हैं, जैसे कि बाकी participants ने भी group में share किया था कि 7 steps का जो formula था, what it is. So we'll start with that. So the first, okay, anybody would like to share what the first step is? So I feel rather than me sharing everything, it would be great अगर हम सब अपने अपने inputs दें so that everybody feels that their time is also utilized in the most effective manner. So first author ने किसके बारे में बताया, first step क्या है? Set the table. Correct. So set the table is name of the chapter. उसमें step 1 Decide क्या what है? you want. Exactly. So rightly quoted, decide exactly what you want, which means have the clarity of your goal कि आप चाहते क्या हो exactly. So this in itself is quite self-explanatory. Then we move to the second part, जिसमें author step 2 बताते हैं. Anybody would like to share what step 2 is? This is write it down, think on paper. Absolutely correct. So why did the author mention write it down and think it on paper? सोचते तो हम लोग वैसे भी है, मतलब in our minds also. Why paper important? Anybody can share? Because it will give you crystal clear picture, like visual. Because हम अपने right से लिख रहे हैं तो mind हमारा बिल्कुल साथ रहता है, तो एक visualization का काम करता है. तो ये बहुत हम हमेशा महसूस भी करते हैं, बाकी बात तो भूल जाती है. और इससे एक बहुत सुंदर बात आती है कि जब हम think करते हैं, मतलब हम सिर्फ मन में सोचते हैं ना और लिखते नहीं है, तो it is merely a wish. जो ऑथर बोलते हैं बहुत सुंदर इसकी लाइन लगी कि इट इज मेयरली अ विश और फैंटेसी मींस नो एनर्जी, है ना. ये वाली चीज बहुत सुंदर समझ आई थी. वेरी Thank राइट you. सेड सोनिया जी. जी, ऑथर ने एग्जैक्टली यही बोला कि जब आप पेपर पे लिखते हैं, सो पेपर पे डालना मतलब उसको एक टेंजिबल फॉर्म दे देना, मतलब समथिंग जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हो, फील कर सकते हो. और ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया है कि जो चीज हमारे सामने टेंजिबल है, फिजिकल फॉर्म में है, उसकी एनर्जी हमको ज्यादा ड्राइव करती है, उसको हम नोटिस करेंगे, देखेंगे. सो लाइक सोनिया जी एडेड कि उसमें कोई एनर्जी नहीं होगी इफ इट इज जस्ट इन द माइंड, इट्स मियर फैंटेसी. So hence writing that down on paper is important. Okay. What is the step 3? Set a deadline on your goal. Deadline to the goal. And why deadline to the goal?
डेडलाइन इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट बिकॉज आपके माइंड में एक रहता है कि मुझे इस टाइम तक इसको कंप्लीट करना है. क्योंकि मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ. Normally what I do that the activities I need to finish, I list them down. Out of that, suppose 50%, 60% gets completed, and 40% remained uncompleted, and the next day other targets gets added to the list. So if I don't put any target, then I don't have any process, method or process to track that unfinished work. तो अनफिनिश्ड वर्क वो 40% शायद पीछे ही रह जाता है, क्योंकि नए नए टास्क बाद में ऐड होते ही जाते हैं. करेक्ट करेक्ट. सो वेरी राइटली सेड कि आप अपनी प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर सकते हैं. प्लस इट्स मोर लाइक पुटिंग थिंग्स इनटू सिस्टम. अगेन डेडलाइन भी हम पेपर पे लिख रहे हैं तो सामने लिखेंगे, सो इट विल गिव अस अ फीडबैक कि ये मुझे कंप्लीट करना ही है. इट विल पुट अस इनटू मोर डिसिप्लिन काइंड ऑफ अ थिंग एज वेल. थैंक यू मनमोहन जी फॉर शेयरिंग. ओके, then what is the step 4? It is make a list of everything that you can think of. Yeah. Which you are going to achieve basically. Right. So making list of everything. जो हमारा गोल है उसको अचीव करने के लिए मुझे किन किन चीजों को करना पड़ेगा या कौन कौन से एक्शंस लेने पड़ेंगे एग्जैक्टली, उन सब का लिस्ट हम क्रिएट कर ले. सो द गोल विल नॉट बी लाइक एन अनफुलफिल्ड डिजायर, बट इट्स लाइक वी आर टेलिंग आवर ओन माइंड ओनली that I am chunking it down into steps and series, and I am looking at things that I can take action upon. So it's all about transferring the mental energy जो हमने यहाँ पे सोचा to a physical energy and then an action energy कि हम इन चीजों के ऊपर action लेने वाले हैं. Okay. Step 5. Organize your list into a plan and organize the plan by priority and sequence. Correct. So organize the list into the plan. So जैसे कि हम लास्ट सेशन में भी मनमोहन जी शेयर कर रहे थे और अभी भी उन्होंने शेयर किया कि काम तो काफी सारा है तो उसको लिस्ट डाउन कर देते हैं, बट अकॉर्डिंगली सबसे पहला किस चीज को करना है, व्हाट विल गेट मी द हाईएस्ट रिजल्ट, दैट इज व्हाट वी लिस्ट डाउन बेसिस द प्रायोरिटी. एंड देन अकॉर्डिंगली वी कैन सी कि हमें किस में कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, किस में कितनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है, एंड व्हाट एक्शन इज गोइंग टू गिव मी हाउ मच आउटकम एग्जैक्टली. थैंक यू for sharing. Okay. Next, step 6. It is take action on your plan immediately. Right. This is quite interesting. We generally move from step 1 to 5 easily. कभी कभी किसी गोल के अंदर ये वाले स्टेप के अंदर हम लोग को दिक्कत आती है कि हमने सोच तो लिया कर लेंगे, बट एक्शन हम कैसे लें. सो इसके अंदर ऑथर एग्जैक्टली यही बोलते हैं कि what is most important is to take action, because as per author he quotes a beautiful line that an average plan vigorously executed is far better than a brilliant plan on which nothing is done. So बहुत अच्छा बना तो लिया प्लान बट कुछ किया नहीं, इससे बेटर है कि हम एवरेज से स्टार्ट कर लें. एंड आई फील शायद हम सबका भी एक्सपीरियंस ये हो सकता है कि हम वो परफेक्शन सिंड्रोम के अंदर चले जाते हैं कि परफेक्ट होएगा तब हम करेंगे, परफेक्ट होगा तब हम करेंगे. बट लाइक सेड, we need to break that inertia. Otherwise, without even starting, how can we even move ahead towards perfection? So take action immediately. Okay. इसके लिए एक बात सुन, इसके लिए एक एग्जाम्पल आ रहा है लाइवली. लाइक हमें भूख लगी है बहुत तेज से, है ना, तो हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास रेडीली बाई चांस कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये बोलेंगे कि पहले सब कुछ पहले बढ़िया से पका ले फिर खाएंगे, या एटलीस्ट कुछ हंगर को करने के लिए हम थोड़ा सा कुछ खा ले, क्योंकि जब तक पकाएंगे ना तो भूख मर जाएगी. कहते अब क्या लाए हो, अब तो भूख मर गई हमारी. तो वो वाला मुझे एकदम से एग्जाम्पल सामने आ गया. एटलीस्ट यू शुड हैव समथिंग, है ना, तो रेडीली खा लो, उसके बाद अच्छा पकाते रहेंगे, कोई बात नहीं. ठीक है अंश. I think you've shared an very apt example. हम सब इससे समझ सकते हैं कि फिलहाल जो है वो हमारे लिए ठीक है, अच्छे से बिरयानी तो हम बाद में भी बना सकते हैं. Okay. So this is step 6, and then we come to the last step in this step 7 series.
And what does the author talk about in step 7? It's resolve to do something every day to achieve your desired goal, and you must never miss a day. Right. So after we've planned it into a list, organized, we've taken action immediately. Resolve, matlab taking a commitment over here that out of this list that I've chosen, there is one thing that I'm going to choose to do every single day, which is going to help me move in direction of my goal. So generally इसको I refer to as my daily wins. अगर मेरा इतना बड़ा गोल है तो मेरा रोज का विक्ट्री क्या है या मेरा रोज का विन क्या है, because that win thing gives me kind of a kick that okay I have won today this particular thing. या हम इसको कोई भी अपने हिसाब से टर्म दे सकते हैं that helps us to relate with the word. So वो कौन सी एक चीज है जो मुझे मेरे गोल के डायरेक्शन में लेकर जाएगी. So these are the 7 steps that author talks about, and then he comes to an important aspect in this, which is the power of written goals, जिसमें author हमें exercise के through लेकर जाते हैं. The goal exercise that he talks about, and since आज का हमारा focus भी exercise के ऊपर है, so I think we can share exactly कि what were our contemplations from the exercise when we did that. I hope we must have all done the exercise जो end में थी. If anybody remembers what the exercise is at the end of the chapter. तो फर्स्ट ये sheet एक्सरसाइज हमारे में पास है. हाँ जी काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं ये, और इनको करते जाएंगे साथ में तो बहुत मजा आएगा इस बुक को पढ़ने में. अदरवाइज तो फिर वही रहेगा कि पढ़ लिया और सुन लिया, मजा आ गया, फिर कुछ हुआ नहीं. हाँ जी, तो कोई इसमें ऐसे जैसे कि अभी तक तो हम थेरेटिकली कर रहे थे इन चीजों को ना, कि जैसे जिसको एफर्मेशन बोला जाता है ना, तो पर अभी ऑथर हमें ये समझाते हैं कि यू नीड टू टेक अ क्लीन शीट फॉर दिस एंड राइट डाउन द गोल्स ओवर इट. फॉर ऑथर बोलते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए भी, बट वो लॉन्ग टर्म गोल हो जाते हैं बिकॉज हम अभी बिगनर है, तो वी शुड एक्चुअली गो फॉर एटलीस्ट शॉर्ट टर्म, फॉर 1 वीक के लिए या 15 days के लिए वी can go for. And secondly, the affirmation we are talking about, we should use this present tense. Present tense means like कि बहुत अच्छे enthusiastic way में, because वो voice की भी बात करते हैं तो अंदर से zeal की भी बात आती है. तो उसमें लिखना है कि भाई जैसे कि मैंने ये goal set किया है, तो उसमें present tense का use करना है कि I'm doing this, है ना. और 3 जितने भी tenses होते हैं वो तो discuss करने की जरूरत नहीं है, तो present tense को हम यहाँ पे लेंगे और इस तरह से आगे बाकी सब करें, शेयर करें. ओम शांति. Anybody else? आपने एक्सरसाइज की, so any specific contemplation एक्सरसाइज करने पर that came to you? हम यस, इसके लिए मैं करते ऐड करना होंगे. चाहूंगी स्पेसिफिक के लिए, मैं वापस लूंगी अपनी बात को. बस इतना सा कि मैंने करना शुरू किया है जो गोल्स का है, तो मैं सोने से पहले उसको लिख देती हूँ और प्रायोरिटी पे लिखते हैं. ट्राई माई लेवल बेस्ट की जो बिग वाला गोल है उसको पहले कर लूँ. लाइक मैंने अपना एक छोटा सा मेरी अचीवमेंट बोलूंगी कि जो मैंने सेकंड चैप्टर था वो मैंने 8 o'clock में फ्री थी, कोई भी घर पे नहीं था, मैंने इसको एक बार में ही पढ़ लिया, तो इतने अच्छे से चला गया माइंड में. तो ऐसा लगा कि I ate my frog, तो वो अच्छा लगा बहुत. तो ऐसा मैंने ये स्पेसिफिक आप पूछ रहे हैं तो मेरे लिए ये एक अच्छा था कि मैंने उसके साथ मुझे बड़ी सुंदर एक आया भी था थॉट कि हम एक भाई पूछ रहे थे कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्रॉग, कि eat your frog, eat that frog. तो वो जो ऑथर है उन्होंने फ्रॉग की बात क्यों की. तो मैं पढ़ रही थी, इतनी कंसंट्रेशन से पढ़ रही थी, आई वाज एंजॉयिंग इट. तो मुझे आया जैसे स्नेक फ्रॉग को पूरा खा जाता है, तो मेरे से विजुअलाइजेशन आया. फिर मुझे रियलाइज हुआ हम अपने डे को कितना छोटा मानते हैं. जैसे स्नेक का मुंह छोटा होता है, पूरा फ्रॉग को स्वेलो कर जाता है. हम कहते हैं हमारा डे कितना छोटा है, पर हम अपना जो फ्रॉग है वो हम एकदम से पहले वाला जो बड़ा वाला फ्रॉग है वो हम खा जाए तो हमारे लिए फिर डे बड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि फिर तो छोटी टास्क रह जाएंगे और हमें मोटिवेशन भी मिलेगा जैसे कि ऑथर बोलते हैं. तो इस प्रकार से मुझे विजुअलाइजेशन भी आता. दैट वाज द बेस्ट डे, एंड आई एंजॉयड दिस चैप्टर लाइक थिंग. या
Wonderful analogy. How the snake eats the frog, and then how you are left with so much of time in the day that लगता है कितना दिन है और कितना कुछ कर सकते हैं. Great. I feel that is one thing that I can definitely learn from you in terms of expressing and how to relate things. Thank you, Sonia. I ji, am for also sharing. learning from you, dear. I am getting, a lot of energy from you. Thank you so much. We are learning from each other. That's why we are here. Absolutely. Okay, so Sonia ji ने अपना contemplation share किया of the exercise. Anybody else if would like to add their contemplation? And not necessary आपने आज exercise की तो ही कोई contemplation, but हम generally करते हैं इस exercise को because if we are a part of this life coaching group, I assume we must be doing it. So if you feel there are certain reflections you've had and you would like to share which would benefit others also. वैभव ने तो बहुत किया है इन सारी चीजों पे काम. वैभव इज आल्सो एन एक्सपर्ट ऑन दिस. वैभव को शेयर करो आप गोल सेटिंग कैसे करते हो, और ब्रायन ट्रेसी जो कह रहे हैं वो कैसे आप समझ पा रहे हैं, या यू हैव एनी काउंटर क्वेश्चन समथिंग. वैभव शायद कुछ बोल रहे हैं लेकिन वी कांट हियर हिम. बट तो नहीं है, कुछ ज्यादा बड़ा टर्म हो जाएगा. मैं भी बहुत कुछ अभी करना बाकी है. तो बेसिकली बात. हेलो, एम आई ऑडिबल? यू आर Yes, you are ऑडिबल. audible. अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, योर वॉइस Yes. इज ब्रेकिंग. यस, लेकिन ठीक है. Off. Yeah, I switched off my video so that you can hear me properly. यस. So the thing is कि हाँ जी, तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि एक तो ये जो हमने वन थिंग वाली जो बुक पढ़ी थी, तो उससे थोड़ा सा ये आगे जा कर के बोलती है ये बुक, ये वाली बात ये बोलती है कि मतलब सबसे इम्पोर्टेंट टास्क हमें सबसे पहले तो करना ही है. साथ ही साथ एक्चुअली सभी ने अपनी कंटेम्पलेशन सारी चीज़ें रिपीट हो जाएंगी अगर मैं जो भी कुछ बोलूँगा. तो यही है, मतलब मैंने इसको सबसे ज़्यादा समझा है जो यही है कि मैं एग्जीक्यूशन पे सबसे ज़्यादा फोकस करूं, क्योंकि एक दो चीज़ें होती हैं, एक कोर होता है, एक पेरीफेरी होती है हमारी सबकी लाइफ में. और मुझे लगता है मतलब कहीं ना कहीं हम सक्सेसफुल या सक्सेसफुल भी नहीं, या मतलब नॉर्मली लाइफ में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें कोर एरियाज को पहचानना पड़ेगा. सपोज जैसे कि मेरे पास कंटेंट है, मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करता हूँ, तो वो कंटेंट में बहुत सारी चीजें हैं जो पेरीफेरी में रखना चाहिए, और बहुत सारी चीजें कोर है कि हमें क्या करना है. तो हमें फ्रॉग पहचानने में भी बहुत इजीनेस रहेगी कि द थिंग विच एक्चुअली मैटर्स इन लाइफ इन लॉन्ग टर्म और इवन इन शॉर्ट टर्म. तो वो फ्रॉग में अगर मैं बात करूँ तो जो कोर एरिया वाला जो चीजें हैं उस पर हम सबसे ज्यादा फोकस करें, तो वही ऑथर कहना चाहते हैं कि हम सबसे ज्यादा जो चीज है हमारी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट डिफिकल्ट भी है ना. तो कई बार ऐसा हो सकता है, जैसे कि मैं पहले इसको कंफ्यूज किया था काफी टाइम पहले जब मैंने पढ़ी थी कि मोस्ट डिफिकल्ट टास्क उसको सबसे पहले करना है. बट फिर अभी एक बार और वापस से पढ़ने का मौका मिला तो उसमें एक चीज क्लियर हुई कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही नहीं, जबकि मोस्ट बोल सकते हैं मोस्ट डिफिकल्ट ही नहीं, सिर्फ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी हमें पढ़ने की जरूरत है. और जो 80-20 रूल जो कहता है, जो 20% रूल में वो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीजें आती हैं उसमें हमें सबसे पहले ही करना है. सो बहुत सिंपल चीज़ों को रखना है, एग्जीक्यूशन पे सबसे ज़्यादा फोकस रखना है. मैंने अभी व्हाट्सएप पे वही चीज़ शेयर करने की कोशिश की कि एग्जीक्यूशन प्लस क्लैरिटी, क्योंकि क्लैरिटी सबसे ज़्यादा मुझे जो फील हुआ कि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के लिए हमें चाहिए कि हम बहुत ही लिमिटेड चीज़ों पर फोकस करें. मतलब जैसे कि मैं एक बात और वन थिंकिंग में यहाँ पे डालना चाहूँगा कि उसमें लिखा था कि 80-20 रूल तो हमको सबको पता है. सपोज हमने 25 गोल्स डिसाइड किए, उस 25 गोल्स का मैं 5 गोल्स तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, बट उस 5 गोल्स में भी उसमें से भी एक चीज डिसाइड करो और वो करो. तो वो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी, क्योंकि फिर हमारा माइंड, जितना कम चीजें होंगी हमारे पास उतना ज्यादा क्लैरिटी हमारे पास रहेगी. तो वन थिंग एट अ टाइम का जो वो गोल है वो हम उसको बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो ये था, बाकी आप सभी लोग बताइए फिर. बहुत ही अच्छा है वैभव. ये जो एनालॉजी है कि कोर एंड पेरिफेरी वाली, पहले हम बहुत यूज़ करते थे पर काफ़ी टाइम से हमने यूज़ नहीं की.
तो वैभव ने बहुत ही अच्छे से बताया कि चाहे उसे पेरिफेरी कोर कह लो 80-20 कह लो, पहले हम ये पहचान तो लेंगे वो 20% है क्या, वो हमें करना क्या है, राइट। Correct. So, this chapter is all about those 7 steps, and उसको हम exercise में कैसे convert करते हैं. उसके बाद में author आते हैं next chapter के ऊपर. आई थिंक अभी हम आज इसी चैप्टर पे ही नेक्स्ट को भी आज ही कर लेंगे I mean, सबने। whichever way anybody चैप्टर is 2 comfortable. एवरीवन हैज कंप्लीटेड। Yes. Yes. हाँ हाँ Yes. चैप्टर 2 भी पढ़ लिए। Yes. ठीक है, तो फिर कर सकते हैं। ठीक है. So chapter 2 is about plan every day in advance. Okay. So इस chapter के अंदर ये फर्स्ट चैप्टर का ही प्रोग्रेशन है, जिसमें ऑथर और फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं जो उन्होंने 7 स्टेप्स बताया उसको कैसे आप अप्लाई करेंगे. सो आई वुड लाइक टू आस्क द पार्टिसिपेंट्स कि इस चैप्टर से स्पेसिफिकली उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे या क्या टेक अवेज थे दैट वर समथिंग दैट दे फील दैट हाँ इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं एक्शन में या यूज़ कर सकते हैं एज ए टूल. एक तो है कि thinking before taking any action, it saves the time, it saves your effort and uh, this is the main point, that first you think and it save the time. Great. Think before taking any action so that you can save the time. जिसमें ऑथर यही बात बताते हैं कि वो लोग जो लोग अपने टास्क्स को अकम्प्लिश करते हैं ज़्यादा अच्छे से या प्रोडक्टिव होते हैं वर्सेस जिनके पास सेम टाइम है बट प्रोडक्टिविटी नहीं है. द ओनली डिफरेंस इज़ कुछ लोग एग्जीक्यूशन पे ही स्टार्टिंग से फोकस करना शुरू कर देते हैं, whereas there are people who spend their time first into planning and then execute. जिसमें ऑथर एक एग्जाम्पल यूज़ करते हैं कि अगर आप 10 से 12 मिनट यूज़ करें अपना नेक्स्ट डे प्लान करने के लिए ऑन इम्पॉर्टेंट थिंग्स, यू कैन एक्चुअली सेव 2 hours per thing that you plan, or even the 10 or 12 minutes that you actually invest into planning for your next day specifically. So that is one thing that author talks about. Any other thought from this particular chapter? Yeah, if we prioritize the actions, activities a day prior, so it really facilitates the whole thing. Like I have to do 20 things tomorrow, and if I focus, prioritize what's the most essential things, which my day, I mean, it can't be avoided, inevitable things. So I keep them, do little preparation, spade work, and morning time till afternoon, I mean, always that frog is easily swallowed up, we can eat it, and it really helps. And I had been doing into it because worked also in school as a principal. Then we used to have so many all of sudden meetings, and people used to just pour in. So that's how you facilitate the whole next day, by prioritizing your activities. Thank you. Correct. Great. So how do you prioritize? इसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग सा हेडिंग ऑथर ने दिया है विच इज़ ऑल्सो ऑन रिटर्न ऑन एनर्जी. सो जनरली हम लोग ROI सुनते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. दिस इज़ रिटर्न ऑन एनर्जी इन्वेस्टमेंट, ROEI. सो इसमें ऑथर जिन एनर्जीज़ की बात करते हैं दोज आर मेंटल, physical and emotional energies, because everything that we are doing will always involve these energies. Our mind will be there, हम क्या सोच रहे हैं, कितना सोच रहे हैं, हम क्या फील कर रहे हैं, इमोशनल एनर्जी विल बी देयर, और हम कितना अपना फिजिकल एनर्जी लगा रहे हैं, कितना टाइम लगा रहे हैं, दैट विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट. So in this author highlights that if you focus on this, how much you are investing and how much return are you gaining out of it, you will actually be able to save a lot of your time for the highest activities. इसके अंदर is a very nice statement या formula हम कह सकते हैं जिसको author बोलते हैं 6P formula. So I have taken the name of the formula. If anybody remembers what 6P formula here is that author talks about.
This is from the proper startup. prior plan. Yeah, proper prior planning prevents poor performance. Right. So proper prior planning prevents poor performance. A very simple statement to remember, but a very powerful statement. If we just keep with ourselves, then it can actually help us to save a lot of our time and our productivity and our efficiency also. Anybody who would like to highlight on this particular formula कि हम क्या समझते हैं इससे या इसका क्या यूज है एग्जैक्टली? इसके लिए मुझे ऐसा थॉट आया था, लाइक आई एम अ हाउस मेकर ऑल्सो, तो हम हाफ डन की उसके ऊपर काम करते हैं। लाइक बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं कल, तो हम क्या करते हैं, काफी कुछ हाफ डन करके रख लेते हैं नाइट में, ताकि जितने भी आएंगे तो हम उनके साथ भी टाइम बिता सके एंड हम बहुत जल्दी से अच्छे से हम फूड को अच्छे से प्रिपेयर कर सके। उसके लिए सारी प्लानिंग होती है, क्या पकाना है, कितने इंग्रेडिएंट्स चाहिए, क्या मार्केट से लेके आना है, कितना घर में पड़ा है, कितना कुछ, तो सब कुछ हम जब इसको कर लेते हैं तो ये प्रॉपर भी होता है, प्रायर भी होता है, प्लानिंग भी होती है। इसमें क्या करती है कि सॉरी, अभी क्लियर है? हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, क्लियर है, कैरी ऑन, यू आर क्लियर। अच्छा, मे बी ओके। तो इसमें हम हाउस मेकर हैं, तो हम हाफ डन प्रोसीजर के ऊपर काम करते हैं। बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं कल, तो हम क्या करते हैं, हम रेसिपी जो हमें बनाना है वो भी हम सोच के रखते हैं, रेसिपी क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए, हमें क्या बाहर से लाना है, तो हम हाफ डन करके भी रखते हैं ताकि कल आए तो हम रिलेटिव्स के साथ भी टाइम स्पेंड करें और हम अपना अच्छे से प्रिपेयर भी कर ले, सिस्टमेटिकली हो जाए। तो इसमें प्रॉपर भी आ जाता है, प्रायर प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस भी। जो पुअर परफॉर्मेंस अगर होगी, हाजल्स हो जाएगी, अगर हम उसको हाफ डन नहीं करके रखेंगे, सारी डिश नहीं बन पाएंगी, अच्छे से नहीं बन पाएंगे। तो मुझे ऐसा बहुत अच्छा फीलिंग वाला हुआ, बिकॉज हम अपनी जो हम कर रहे होते हैं उसके साथ हम जोड़ते हैं तो हमें करना बहुत आसान हो जाता है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था उस समय पढ़ते समय। Sister Sonia, yeah, I would like to add one more sentence. Even we had been organizing so many parties, uninvited friends, they used to come. And if we know, like, we have to throw a party, half cooking, shallow cookings, all the vegetable shopping and the colorful and the setting of the house, drawing rooms, dining room, taking out the crockery, it really helps. If you day prior, 2 days prior, so it's never ever a poor performance, it's a brilliant performance. Yes, it helps. Thank This you. is what I wanted to say. matlab exactly realize this, that this is the way author wants to make us realize ki we can have Yes, this in sister, mind. indeed, sister, totally agree. Yes, it helps, it does. इसमें से एक इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, उसे हम देख लेते हैं। और ये कभी कभी की प्लानिंग की बात नहीं है, डेली सस्टेनेबल प्लानिंग की बात है। तो जैसे जैसे हम ये करने लगते हैं तो यू विल फील मोर एंड मोर इफेक्टिव एंड पावरफुल, यू विल फील मोर इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आजकल अधिकतर यही होता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम सबको ये लगता है कई बार कि हमारी लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। डोंट नो हू रन्स इट, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है धीरे धीरे। लेकिन जब हम टाइम को मैनेज करते हैं, प्रॉपरली प्लानिंग करते हैं, तो वी टेक बैक कंट्रोल ऑफ आवर लाइफ इन आवर हैंड्स एंड देन वी विल बी नेचुरली मोटिवेटेड। यहाँ ये इंपॉर्टेंट टर्म है, नेचुरली मोटिवेटेड। अभी मोटिवेशन के लिए क्या करना पड़ता है, कभी कोई वीडियो देख ली, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, लेकिन हम नेचुरली मोटिवेटेड रहें, एक बात इंपॉर्टेंट ये है। दूसरा ये है कि यू विल डेवलप ए सेंस ऑफ पॉजिटिव फॉरवर्ड मोमेंटम। इंपॉर्टेंट की टर्म है, पॉजिटिव फॉरवर्ड मोमेंटम। दिस फीलिंग ऑफ प्रोग्रेस गिव्स यू मोर एनर्जी एंड कीप्स यू गोइंग थ्रू आउट द डे। तो इसके बारे में कुछ कहना है सोनिया बहन, आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे इसके बारे में? कैसा लगता है आपको अभी मोमेंट? हाँ, yes, मैं बिल्कुल शेयर करना चाहूंगी, बिकॉज थोड़ा सा पास्ट में, क्योंकि मैं जॉब में रही तो लाइफ बड़ी ऑर्गेनाइज थी, बिल्कुल 9 to 6 का जॉब था अच्छे से। पर लाइफ जब जॉब छोड़ी तो सब कुछ थोड़ा स्कैटर्ड हो गया था, एंड इस चीज ने डिस्टर्ब भी किया था।
पर अब इट्स पूरा 1 मंथ हो चुका है इस चीज को, मैं लाइफ ट्रैकर को भी फॉलो कर रही हूँ एंड ये बुक को पढ़ रही हूँ। लिटरली में मुझे लग रहा है मेरी क्रिएटिविटी बाहर आ रही है एंड आई एम रियली एंजॉयिंग दिस। कुछ आइडिया सामने आते हैं और जब मैं एडवांस में इसको पर्टिकुलरली इस पॉइंट की बात करें कि हम जब इसको एडवांस में प्लानिंग करके रखते हैं तो मुझे अंदर से एंग्जाइटी नहीं फीलिंग होती है कि मुझे क्या करना है। तो मुझे अपना बचपन याद आ गया कि जब हमने पता होता है एग्जाम में क्या हमने तैयारी कर रखी है तो घबराहट नहीं होती, पर हमें पता ही ना हमने करना क्या है। तो ये एक एग्जाम ही है, एवरी डे हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, किस लिए? अपने अंदर से ही। बड़ी सुंदर शिवानी बहन बात बोलती है कि हमें बाहर से कुछ किसी को हैंडल करने की जरूरत नहीं होती है, अंदर ही हैंडल करना होता है। और अंदर हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है अगर हम सिस्टमैटिक वे से चले और हम एडवांस में प्लानिंग से चले। मैंने इन दिनों में बहुत महसूस किया, बहुत कूल एंड बहुत मेरा बिहेवियर भी अपने प्रति भी बहुत अच्छा होता चला जा रहा है। तो मुझे आई एम रियली एंजॉयिंग दिस। ये बुक्स बहुत हेल्प कर रही हैं मुझे उस इनर्शिया से बाहर आने के लिए जो मेरा कहीं मतलब मैं कहीं ना अटक गई थी ड्यूरिंग दिस 10 years में आफ्टर लीविंग माय जॉब। ये मैं शेयर करूंगी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। थैंक यू। राइट, तो बेसिकली बात क्या है, जैसे कि हमने आज काफ़ी बातें समझी, डीप बातें हैं, अच्छी बातें हैं, लेकिन हम एक्शन डेली बेसिस पे क्या ले सकते हैं? कभी कभी लेंगे तो फिर वो हैबिट तो बनी नहीं हमारी। डेली बेसिस पे हम जो फॉलो कर रहे हैं वो ये है कि नेक्स्ट डे का जो हमारा एजेंडा है, मतलब हमारे जो टॉप 5 प्रायोरिटीज़ हैं फॉर द फॉलोइंग डे, वो हम बिफोर गोइंग टू बेड आज ही डिसाइड कर लेते हैं कि कल हम क्या करने वाले हैं। कल ऐसी क्या 5 प्रायोरिटी में, सीक्वेंस में या विदाउट एनी सीक्वेंस, ऐसी 5 बातें क्या है जो हम करने वाले हैं। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्लानिंग है, लेकिन ऑल्दो इट इज़ वेरी सिंपल बट इट इज़ वेरी इफेक्टिव। मैं अपना आज का एक्सपीरियंस सुनाना चाहूंगी। डे बहुत हेक्टिक रहा। मैंने 6 लिखी थी टास्क, रात को लिखकर सोई थी तो मुझे करनी थी। एट द एंड ऑफ द डे मेरी मतलब 3 छूट गई थी एंड मैंने किसी तरह से करके मुझे वो ग्रीन लाना है करके मैंने कुछ और चीजें छोड़ी, जिसमें वो भी आता था कि कुछ करने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। तो मैंने वो कुछ छोड़ा एंड उसको करा। तो अभी मैं ये भी, मेरे को लग रहा था मैं शायद ये नहीं पार्टिसिपेट कर पाऊंगी, पर मुझे ये था मुझे ये भी पार्टिसिपेट करना है एंड वो करके पार्टिसिपेट करना है। ये मेरे मतलब आई एम रियली एंजॉयिंग इट, रियली एंजॉयिंग दिस। थैंक यू। तो सोनिया जी ये कर ही रहे हैं, वैभव करते ही हैं, अंशु जी भी शायद करते होंगे। मनमोहन जी, आपसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी हाँ मतलब जी। इस सिंपल से तरीके को फॉलो करें। बहुत ही सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल है। इतना सिंपल है कि मतलब वी कैन इग्नोर इट, कि इससे क्या होगा कि हम कल क्या 5 चीज़ें करने वाले हैं, हम क्यों लिखें। लेकिन जब हम सच में लिखने बैठते हैं ना, तो फिर वो हमारे माइंड में बहुत बातें आती हैं कि वो 5 चीज़ें सच में क्या है जो कल मैं अकम्प्लिश करना चाहता हूँ। और जैसे हम डेली डेली वो करने लगते हैं तो एक अलग ही प्रकार की एनर्जी और मोमेंटम क्रिएट होता है। ये एक्टिविटी जैसे मैं मॉर्निंग के 9 to 10 के बीच करता था। जैसे आज ये बुक में ये पढ़ने के बाद यहाँ पे ऑथर ने भी बोला कि अगर आप रात में ही ये चीज इन एडवांस कल के डे के लिए प्लान कर लेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं उस गोल को अचीव करने के लिए मे बी फ्रेश आइडियाज जनरेट हो सकते हैं और वो आपके कल के दिन के जो एफर्ट टाइम है उसको भी सेव हो सकता है और वो गोल इजीली भी अचीव हो सकता है। तो ये मैं इनफैक्ट आज से ही अब मैं इम्प्लीमेंट करना चालू कर लूंगा और लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट्स वी आर गेटिंग। एक्जैक्टली, आपने काफ़ी अच्छा पॉइंट रिमाइंड कराया कि हम सुबह भी तो कर सकते हैं, रात में क्यों करें। तो ये अच्छा क्योंकि पॉइंट। हाँ मैं सुबह करते ही आ रहा था, पर आज इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट बताया जो कॉन्सेप्ट हम इम्प्लीमेंट करेंगे अभी, क्योंकि ऑथर ने खुद लिखा हुआ है कि ये क्यों करना चाहिए हमको। राइट, तो जब इस तरह से हम इंटेंशन सेट करते हैं तो बहुत कुछ उसमें चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल इन माय केस, जैसे मुझे डिसाइड करना है कि कल 3 कोचिंग सेशंस हैं, तो जैसे ही डिसाइड किया कि अच्छा सेशंस तो हैं, लेकिन फिर माइंड सोचना शुरू कर देता है किस टाइम पे करोगे। अच्छा टाइम कुछ लोगों के डिसाइडेड है, कुछ के फ्लेक्सिबल होते हैं। फिर याद आता है कि अच्छा इस वाली चीज़ का टाइम तो इस चीज़ के साथ क्लैश हो रहा है, अब कैसे करेंगे। तो जैसे ही वो 5 पॉइंट्स हम लिखने लगते हैं कि कल हमें क्या करना है, 5 टास्क हमारे क्या है, बिग 5 या टॉप 5, तो बहुत कुछ क्लैरिटी आ जाती है और ऐसा लगता है कि हाँ कल का दिन मेरा पूरे कंट्रोल में है, बाकी बीच में छोटी मोटी चीज़ें आएंगी, आई कैन मैनेज इट।
So even I write Exactly. on whiteboard. I have a whiteboard in my room. I write every day on this board before I go to sleep. It helps me a lot actually. मेरे पास व्हाइट बोर्ड है और व्हाइट बोर्ड में मैं ऑलरेडी 7 इफेक्टिव बुक हमने पढ़ा था, उसमें अर्जेंट इम्पोर्टेंट जो मैट्रिक्स था वो ऑलरेडी मैट्रिक्स बना हुआ है। तो इन एडवांस के लिए मैं अपना एक रिमाइंडर वाला भी लाया हूँ, छोटा सा हैंड बुक, जिसमें मैं लिस्ट डाउन करूंगा नेक्स्ट डे एक्टिविटीज को। राइट। तो अभी हम सबका फोकस यही रहेगा कि नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें काफ़ी चीज़ें पता रहेंगी, इसमें हम सबको समझ में भी आ जाती है, लेकिन उसको हम एक्चुअली कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसमें क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं या क्या हमारे एक्सपीरियंस हो रहे हैं, वो हम आने वाले डेज में शेयर करते रहेंगे। तो बहुत ही अच्छी शेयरिंग आज सबकी रही, काफ़ी प्रोफाउंड रहा ये, और इस तरह से काफ़ी हमें एक दूसरे से हेल्प मिलती है, मोमेंटम बनता है और एक पर्पज़ रहता है कि हाँ हमें शेयर भी करना है। ठीक है वैभव? राहुल जी, हेलो। हाँ जी। हाँ, एक जो पॉइंट आज हमारा 7 स्टेप मेथड था, जिसको हम फॉलो करेंगे, चैप्टर 1 का ये, उसमें लास्ट जो मेथड है उसमें उन्होंने बोला था कि जो भी आपके गोल है, ऑथर ने यही बोले कि जो भी आपके गोल है उसको आपको डेली मिस नहीं करना है और डेली आपको कुछ ना कुछ उसके लिए टाइम देना है, टाइम और एफर्ट देना है। तो वो मैं थोड़ा और डिटेल में समझना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम जो होते हैं उसको डेली आपको डिवाइड करना है, लॉन्ग टर्म गोल से शॉर्ट टर्म गोल से, जिसको हर काम को डेली आप हम लोग टाइम निकाल के उसको एफर्ट दे पाएंगे, या डेली डेली करना है, एक बार बैठ के फोकस करके उसको फिनिश करना है, या जितना भी हो सके। तो इस किस तरह से उसको करने से अच्छा इफेक्टिवली हो पाएगा वो काम, वो बाकी लोग अगर मान लीजिए आज के सेशन टाइम हो चुका है तो नेक्स्ट सेशन में या ग्रुप में कहीं शेयर कर सके, जिनका एक्सपीरियंस है, जो लोग डेली बेसिस पे इसको ट्रैक कर रहे हैं और उसके एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो कैसे वो अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करेंगे तो अच्छा ठीक है, रहेगा। सभी ने And brother, Thank you. one more request from my side. Why we are having it on Sunday? Because timings, this is not suiting. Anytime I joined that day on 8:30, session was about to be over. So this is kind of, inconsistency is quite disturbing. Today, how come we are having on Sunday? So kindly fix on the dates, because today my live session was on right now. But I was so excited. I said, no, I took permission from Baba. I said, no, they are doing the new book and I missed the first. So I was doing that, talking to them also. And so many people, he personally sent me this Shrikant Bhai. And I did cheating, I had to do this session also. So my humble suggestion, kindly make it very fixed days. Yes, we try to fix it.